हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। आज हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फ्री कंट्री के सिटीजन्स हैं। यहाँ फ्री कंट्री का मतलब है कि हम लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है। इंडिया को फ्रीडम मिली है बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद, और ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए पॉसिबल किया कि हम ये सब यहाँ इंजॉय कर सके अपनी फ्रीडम को। ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, तब जाके हमारी कंट्री इंडिया जो है वो उसे फ्रीडम मिली। ठीक है, हम आज ऐसे ही कुछ ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। और वो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, गुजरात में। ठीक है, उनके जो फादर थे, ठीक है, वो दीवान थे स्टेट के, और जो उनकी मदर थी वो पुतलीबाई थी, एक रिलीजियस लेडी थी। ठीक है, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई टू 13 ईयर ओल्ड गर्ल जिनका नाम था कस्तूरबा। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो इंग्लैंड चले गए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए 1888 में। ठीक है, उन्होंने वहाँ लॉ पढ़ा और बैरिस्टर बन गए। वापस इंडिया आए तो कुछ समय के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा फॉर हियरिंग ऑफ अ केस, और वहाँ पे वो शॉक हो गए ब्लैक पीपल की कंडीशन देखने के बाद। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल शुरू किया ब्लैक पीपल के लिए, और ब्लैक पीपल को वहाँ यूरोपियंस जो थे वो कहते थे कुलीज़। उन्होंने पूरे 20 साल साउथ अफ्रीका में बिताए। उसके बाद जब वो इंडिया आए 1950 में, उन्होंने देखा कि इंडिया जो है काफ़ी पावर्टी है, उसमें लोग बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे थे इन सब चीज़ों से, क्योंकि ब्रिटिश रूल था उस टाइम। ठीक, उन्होंने आज़ादी के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और काफ़ी मूवमेंट शुरू किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। जलियांवाला जब बाग का कांड हुआ था तो उस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919 में लॉन्च किया गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया फॉर एवर, ताकि ब्रिटिश जो है हमारे इंडिया को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। उसके बाद वो कई बार जेल भी गए। उनके अंदर बहुत ही पेशेंस था, क्योंकि वो उनकी एक ताकत थी, जैसे कि वो बिलीव करते थे सच्चाई में, नॉन वायलेंस में, पीस में, ब्रदरहुड में, और सबके साथ एक साथ प्यार बना रहे। ठीक है, लास्ट इंडिया को फ्रीडम मिल ही गई 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उनकी एफर्ट्स के कारण। ठीक है, इसलिए उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ द नेशन। लोग उन्हें प्यार से बापू भी बोलते हैं। भी लोगों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपना ये सारा लाइफ जो है, अपनी पूरी ज़िंदगी फ्रीडम के लिए निकाल दी। ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने उनको नाम दिया, उनको टाइटल दिया महात्मा। महात्मा गांधी एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं लोगों के लिए। अनटचेबल्स को अपलिफ्ट किया था, जिन्हें हम कहते हैं हरिजन्स। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बनाई थी। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, मेरे एक्सपेरिमेंट सच्चाई के साथ। 30 जनवरी 1948 में ही वॉज शॉट डेड। ठीक है, उनको गोली मार दी गई थी बाय नथुराम गोडसे एट बिरला भवन, जब वो अपनी डेली प्रेयर की मीटिंग के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बॉर्न हुए थे 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में, जो कि यूपी में है। उनके फादर पंडित मोतीलाल नेहरू, वो भी एक फेमस लॉयर थे। मदर स्वरूप रानी, वो पीएस लेडी थी। इंग्लैंड गए थे ये भी हायर स्टडीज़ के लिए। जब ये लौटे इंडिया, इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि ये महात्मा गांधी को सपोर्ट कर सके इंडिया की फ्रीडम के लिए। कंटिन्यूसली महात्मा गांधी के साथ इन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया, और ये कई बार ये भी जेल गए ताकि इंडिया को फ्रीडम मिल सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बन गए 1929 में लाहौर में। इन्होंने बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, जो कि पूरा एफर्ट इनको लगाने के बाद इन्हें सक्सेस भी मिली। 15 अगस्त 1947 को ये एक फ्री कंट्री बन गई। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इंडिपेंडेंट इंडिया का। ही मेड मैनी प्लान्स, बहुत सारी प्लानिंग की इन्होंने इंडस्ट्रियल टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी किताबें लिखी। ठीक है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और बहुत सारी। ठीक है, बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे, और बच्चे इन्हें प्यार से कहते थे चाचा नेहरू। 14 नवंबर एवरी ईयर बच्चे चिल्ड्रंस डे मनाते थे, क्योंकि उनका जन्मदिन होता था, और 27 मई 1964 को ही पास अवे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक।
ये पैदा हुए थे 1856 में, महाराष्ट्र में, ग्रेट पैट्रियट थे। इन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है, इनके स्लोगन से इनका पैशन दिखता था, ये काफ़ी बोल्ड थे और एक जज्बा था इन्हें कि हमारी जो धरती माँ है उसे फ्री कराया जाए, हम सबको फ्रीडम मिले, एक फ्रीडम वाली कंट्री हमारी बन जाए। चाहते थे कि जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं वो काफ़ी इज्जत वाली लाइफ जिए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे साथ बहुत बुरी गत करते थे, तो ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है, उन्होंने गणपति पूजा और शिवाजी फेस्टिवल लोगों को जोड़ने के लिए शुरू किए थे। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी इंडियन के लिए शुरू किए थे ताकि जो हमारी इलिटरेसी है वो ख़त्म कर सकें। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उन्होंने पब्लिश भी कराए थे उन्हें। जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश कराए थे उसका नाम था केसरी। ठीक है, ताकि लोग इनसे एनकरेज हों और अपनी इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ सकें। उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस भी लिखे थे जिसमें लोगों को अपनी पोइट्री से बहुत सारी चीज़ें समझाई थी और उनको भी जेल हुई थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें 6 साल की कैद की थी। ठीक है, और इन्होंने भी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी इंडिया की फ्रीडम के लिए 1920। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे या नेताजी कहते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1896 कटक में, उड़ीसा में है जो कि, ठीक है, आजकल उसे हम उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा बोलते थे पहले। और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो कैलकाटा यानी कि कोलकाता में की, कैम्ब्रिज में, और उन्हें सिलेक्ट किया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, जो उन्होंने बाद में ज्वाइन नहीं की। वो भी एक ग्रेट पैट्रियट थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो भी ज्वाइन करेंगे इंडियन स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के लिए। वो चाहते थे कि लोगों को इंडिपेंडेंस मिले, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले। वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के आगे हाथ पैर जोड़े जाएं और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन वो चाहते थे कि इनके खिलाफ हम आर्म्स उठाएं। ठीक है, हमें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस नेशनल मूवमेंट को एक नया एक्सप्रेशन देने की कोशिश की थी। ठीक है, उन्होंने वो यूएसएसआर गए थे, जिसे हम रशिया बोलते हैं, वहाँ गए थे ताकि हम उनकी हेल्प ले सकें। ठीक है, फिर ये जर्मनी भी गए थे। 1943 में इन्होंने फॉर्म किया इंडियन नेशनल आर्मी, INA, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, सिंगापुर में, और इन्होंने शुरू किया अपना स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और जापान से भी काफ़ी हेल्प ली थी। इन्होंने अपने ट्रूप्स को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाया इंडो बर्मा बॉर्डर पे। ठीक है, उन्होंने ट्रूप्स को बैटल कराए दिया, जिसे हम कहते हैं जय हिंद या दिल्ली चलो। इनके फेमस वर्ड से गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम। तो ये इनके बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कई बार जेल भी गए थे ड्यू टू हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, जापान की कलाप्स होने पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो INA भी समझ लो ख़त्म हो गया था। फिर एक हादसा हो गया था जहां एयर क्रैश हो गया था, तो ही वॉज डेड इन 1945। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907 इन वेस्ट पंजाब एट बंगावली इन अ सिख फैमिली। ये 9th क्लास में थे जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था गांधी जी के साथ। इन्होंने काम किया था न्यूज़पेपर में जिसका नाम था प्रताप, जहाँ पे ये मिले थे फेमस रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है, वहाँ पे अपनी जो इनकी भावनाएं थी वो व्यक्त की। ठीक है, और इनको और अच्छा लगा कि मैं अब तो ज़रूर करूँगा ऐसा, आज़ादी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल असेंबली में ताकि ये पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके 8 अप्रैल 1929 को, और ये इस केस के हीरो बन गए थे। 23 मार्च 1931 ये इनको हैंग कर दिया गया था इनके 2 साथियों के साथ, जिनका नाम था राजगुरु और सुखदेव, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। फ्रीडम फाइटर्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे देशभक्त हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे दी, जैसे कि मंगल पांडे, अब्दुल गाफर खान, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्ला खान। ये सब, इनको भी ग्रेट रिस्पेक्ट दी जाती है, याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। तो बच्चों, आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इन लोगों के बारे में जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था इसकी डेट लिख के मुझे ज़रूर भेजें।
ईयर ज़रूर बताना, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।